Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. Hope you will be fine. Today we are going to start mathematics grade 8. Exercise 1.2 question number 5. Verify De Morgan's law if U is equal to N, A is equal to phi and B is equal to P. Solution: U is equal to N. अब देखिए स्टूडेंट्स, n हमारे पास क्या है? n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। वो किसके इक्वल होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। a इज इक्वल टू 5 मीन्स इम्पर्टी सेट, b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, p मीन्स प्राइम नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट पार्ट है डी मॉर्गन लॉ का, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, जब तक आप डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन नहीं मालूम होगी, आप डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते। सो ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन, आपको इसको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इस साइड में जो लेफ्ट साइड है, इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कौन से सेट हैं? A यूनियन B। सो A इज इक्वल टू 5 यूनियन U B, B इज इक्वल टू 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो अब ये हमने क्या करना है? हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? अपने दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। आप देखें, पहले सेट में तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ इसका मतलब हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? जो सेकंड सेट में है। तो सेकंड सेट में क्या है? 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम U माइनस A यूनियन B लेंगे, यानी जो भी वैल्यू हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको लिखना है U माइनस A यूनियन B विच इज इक्वल टू U। अब देखें U की वैल्यू क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने U की वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन माइनस A यूनियन B। तो स्टूडेंट A यूनियन B किसके इक्वल है? 2 3 5 7। हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने इसमें से क्या लेना है? डिफरेंस। हम हमेशा जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं दो सेट्स का। अब देखिए, हमारे पास U का और हमने A यूनियन B का डिफरेंस लेना है। इट्स मीन वो वैल्यूज लिखनी है जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो बट सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो। अब देखिए, फर्स्ट सेट में 1 है, सेकंड सेट में 1 नहीं है। इट्स मीन हमारा आंसर, हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? 1 2 2, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 3 4, हमने आंसर में क्या लिखा है? 4। फर्स्ट सेट में 4 प्रेजेंट है, सेकंड सेट में 4 नहीं है। इसी तरह 6 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। 8 9 10, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नाउ राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे? A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? U माइनस A। तो हमने जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने उसको ऐसे ही लिखना है U माइनस A। अगर B का कॉम्प्लीमेंट हो तो लिखते हैं B U माइनस B। सो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमने U की वैल्यू लिखी माइनस A। A क्या है? इम्पर्टी 5 है हमारे पास, तो हमने लिखा 5। अब आप देखें स्टूडेंट, अगेन हमारे पास डिफरेंस आया, तो डिफरेंस में हम फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखते, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो बट सेकंड में ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो सेकंड सेट है वो क्या है? इम्पर्टी है। इस मीन हमने फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। U की वैल्यू है 1 2 3 4 माइनस B के हमने एलिमेंट्स लिखे। अगेन हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को लिखा जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। 1 4 6 8 9 10। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना था? राइट हैंड साइड में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, इंटरसेक्शन एज इट इज B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन? इंटरसेक्शन। हमने इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट हो और सेकंड सेट में भी प्रेजेंट हो। सो आप देख सकते हैं 1 1 4 4 6, यहाँ पर भी आपको पता है 6 है। इसी तरह 8 8 9 10। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ इज A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह आपने फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने कहा कि याद करनी है डी मॉर्गन्स लॉ की, इसी तरह अपने ये सेकंड कंडीशन भी क्या करनी है, याद रखनी है, ताकि आप अपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर सकें। अगेन हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब A की हमारे पास क्या एलिमेंट है, A इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 3 5 7। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन में हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो फर्स्ट सेट में भी हो और सेकंड में भी हो, जबकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेट क्या है, इम्पटी है। इट्स मीन तो हमारा इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। नाउ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन B। So U is equal to 1 2 3 4 up to so on minus A intersection B। A intersection B की हमने अभी वैल्यू फाइंड किया, वो क्या है 5। So अब माइनस में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड सेट है वो क्या है, इम्पटी है। इट्स मीन फर्स्ट सेट को हम एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4 up to so on। नाउ राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, A कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू U माइनस A। U की वैल्यू लिखी है हमने माइनस A की वैल्यू। अगेन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड सेट क्या है, इम्पटी है, तो हमारा आंसर क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। U की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस B की वैल्यू 2 3 5 7। फर्स्ट सेट में अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो बट सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो। 1 4 6 8 9 10 ये वो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में है बट सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, हमने असल में तो ये फाइंड करना ना, हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड किए, देन हम अब यूनियन लेंगे इन कॉम्प्लीमेंट का। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, B कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10। अब हमने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में हम क्या लिखते हैं, A और B के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो A और B के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर भी हमारा आंसर आया है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और जो हमारी राइट साइड है वहाँ भी हमारा आंसर आया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, verify the commutative law of union and intersection of the following sets through Venn diagram। So students, यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्ट्स हमें मेंशन किए गए हैं। हमने यहाँ पर क्या करने हैं, हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। अब आपको अगर कम्यूटेटिव लॉ नहीं पता होगा कम्यूटेटिव लॉ क्या है तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 द सेट्स n एंड z। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो सेट दिए हैं, एक सेट है n और एक सेट है z। सो आपको पता है n क्या है, n कौन सा सेट है, n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। वो कौन से होते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और z हमारे पास कौन सा सेट है, नंबर ऑफ इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें z के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। सो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, मैंने आपसे कहा था कि हमें कम्यूटेटिव लॉ का पता होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है, अब आप देखेंगे हमारे पास दो सेट कौन कौन से हैं, n एंड z। तो हम लिखेंगे n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हम इसको वेन डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हमने कहा ये हमारे पास क्या है, U यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हमने दो सेट को ड्रॉ किया, एक सेट का नाम है n और एक सेट का नाम है z।
अब हमने क्या करना है, हमने इन सेट में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं। हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ वो एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों सेट में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। एन हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और जी में भी यही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देखें प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं। इट्स मीन जो पॉजिटिव वाले हैं वो हमारे पास दोनों सेट में क्या है, कॉमन। अगर वो कॉमन है तो हम उसको इस कॉमन, ये जो हमारे पास इस ये वाला एरिया है, इस एरिया में लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और इसके अलावा जो भी बाकी के मेंबर्स हैं वो देखें आप, वो जी सेट के एलिमेंट्स हैं, तो हमने जी के बाकी के एलिमेंट्स जी वाले सर्कल में लिख दिए, 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू so on. Now the left hand side is n union z. N is equal to 1 2 3 up to so on. U union is z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on. So students, हमने क्या कहा, हमने कहा हमने यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में हो, यानी कि n के एलिमेंट्स भी लिखने हैं और z के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। अब आप अपने इस वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि आपने अपने एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं। देखें 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 अप टू सो ऑन। तो हमने ये देख सकते हैं, आपने हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमने यही लिखी है। नाउ राइट हैंड साइड इज Z union N is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on. Union 1 2 3 up to so on. हमने पहले Z के एलिमेंट्स लिखे हैं, देन N के। अगेन हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल यूनियन आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है, इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। तो वो हमारे पास क्या है, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, एन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। हमने सिर्फ यूनियन को किससे चेंज कर देना है, इंटरसेक्शन से। लेफ्ट हैंड साइड एन 1 2 3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। सो स्टूडेंट्स, इसकी वेन डायग्राम में आपने देख सकते हैं, इसकी भी वही वेन डायग्राम है जो हम पहले अपने क्वेश्चन में ड्रॉ कर चुके हैं, बट हमने अपने आंसर में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप अपनी डायग्राम में देखें, ये देखें हमारे पास ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, हमने कहा था हमारे पास इस पोर्शन में लिखे हुए। तो इस पोर्शन में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो हमारा आंसर क्या आएगा, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। राइट हैंड साइड z इंटरसेक्शन n, z है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन n 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो अगेन z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास इंटरसेक्शन है तो हम क्या करेंगे, हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जो दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। तो अभी हमने अपनी वेन डायग्राम में भी देखा था कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स सेम है, जस्ट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगेन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस मेंशन बिलो। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कुछ वेन डायग्राम्स दी हुई है, हमने क्या करना है, शेड करना है। सबसे पहला ये जो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल की शेप है, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ऑपरेशन क्या है, हमने लेना है ए यूनियन बी, यूनियन लेना है। अब यूनियन में आपको पता है, यानी कि हमने एक सेट के एलिमेंट्स को भी लेने हैं और बी सेट के एलिमेंट्स को भी लेने हैं, यानी कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स। इट्स मीन हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा होगा, ए को भी हम कंप्लीट शेड करेंगे और बी को भी हम कंप्लीट शेड करेंगे। पार्ट जो बी है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास सेट ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास कौन सा सेट है, ए। हमने ऑपरेशन क्या फाइंड करना है, यू यूनियन ए, यानी कि हमने यूनियन लेना है यू सेट का भी और ए सेट का भी। तो हमारे पास यूनियन में क्या आएगा, अगेन तमाम वैल्यूज आएंगी। इट्स मीन हमने इस पूरे सर्कल को और इस रेक्टेंगल को क्या करना है, शेड कर देना है। पार्ट 3, ए यूनियन ए।
अब ये जो हमारे पास ए सर्कल है इसका इसी के साथ यूनियन लेना है। आपको पता है इन दोनों सेट के एलिमेंट्स तो अगर सेम है सेम होंगे तो हमारे पास यूनियन भी क्या आएगा, वही सेम एलिमेंट्स आएंगे। इट्स मीन हमने किसको शेड करना है, ये जो ए सर्कल हमारे पास ए जो बना हुआ है ये सर्कल, इस सर्कल को शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा ये यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है। उसके बाद हमारे पास एक सेट ए है और ए सेट के अंदर बी है। अब देखें इट्स मीन कि जो ए है ए के एलिमेंट से ही हमने बी सेट को ड्राइव किया हुआ है। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। तो आप देखें अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं हमने किस एरिया को फिर शेड करना है, ये जो हमारे पास बी सेट है, क्योंकि बी में जो बी है वो कम्प्लीटली ए के अंदर है। इट्स मीन हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये जो बी वाले हैं ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आपने किस सर्कल को शेड करना है, ये जो बी हमारे पास सर्कल है इसको शेड करना है। यू इंटरसेक्शन ए। अब हमने क्या लेना है, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम किसको फिल करेंगे, अगेन हम ए को फिल करेंगे, क्योंकि ये जो ए सेट है ये हमारे पास क्या है, कॉमन सेट है यू में और ए में, यू इंटरसेक्शन ए में। ए इंटरसेक्शन ए, अगेन ए इंटरसेक्शन ए में हम क्या करेंगे, हमने किस सर्कल को फिल करना है, ए में, क्योंकि ए और ए यानी इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो वापस हमारे पास क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। तो इसमें हमने ए वाले सर्कल को शेड करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ लॉज हैं, ये वो लॉज हैं जिन्हें हमने याद रखना है। जब हम इन लॉज को याद रखेंगे तब ही हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू द वेन डायग्राम। तो पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, associative law of intersection, distributive law of union over intersection, distributive law of intersection over union। तो हमारे पास associative law क्या है, A union into B union C is equal to A union B union C। इसी तरह हमारे पास intersection का जो लॉ है उसमें जैसे हमने U को किससे रिप्लेस कर दिया है, N से रिप्लेस कर दें इंटरसेक्शन से। और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें स्टूडेंट, जो इंटरसेक्शन का जो लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसमें भी हमने क्या किया है कि यूनियन को किससे जस्ट रिप्लेस किया है, इंटरसेक्शन से। तो आप अगर दो लॉज को याद करेंगे, यूनियन में अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इंटरसेक्शन में इनको खुद लिख सकते हैं। Question number 3, for the given sets verify the following laws through Venn diagram: associative law of union of sets, associative law of intersection of set, distributive law of union over intersection of sets, distributive law of intersection over union of set। So students, first हमारा लॉ है associative law of union। वो क्या है, A यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने ये जो हमारा सेट रेक्टेंगल है ये हमारे पास कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। हमने इसमें 3 सेट्स लिए ए बी सी, तो हमने 3 सर्कल्स को ड्रॉ कर दिया ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किस सेट की बात कर लेते हैं, बी यूनियन सी की। तो बी यूनियन सी का जो हमारा एलिमेंट होगा हम उस पोर्शन में कौन सा रखेंगे, जस्ट ये वाले एलिमेंट्स, ये सर्कल बी एंड सी के। ए सर्कल को हम नहीं लेंगे। अब देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 3, 9। तो हमारे पास जो बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने किस एरिया में लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो हमने क्या लिखे हैं 3, 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन से सेट को देखेंगे, ए और सी। अब हम देखेंगे कि ए और सी में हमारे पास कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए सेट ये है और सी ये है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो हमारे पास ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 6 और 12। तो हमने जो ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने कौन से लिखे, यहाँ से लेके इस सर्कल तक, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमने लिख दिए ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स 6 और 12। अब इसके अलावा ये जो हमने सेट ए में, बी में और सी में एलिमेंट्स लिखे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो जस्ट सेट ए के हैं, बी के हैं और सी के। अब आप देखें ये जो कॉमन एलिमेंट्स है इसके अलावा हमारे पास सेट ए में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 8,
10। तो हमने ए सेट में लिख दिया 2 4 8 10। बी सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट थे 3 और 9, इसके अलावा जो है 1 5 7 11। ये हमने कहाँ लिख दिए, बी सेट में 1 5 7 11। इसी तरह सी सेट में आप देख सकते हैं हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, देखें 15, जस्ट 15 हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, कॉमन नहीं है, क्योंकि देखें सी में हमारे पास बी में कॉमन एलिमेंट थे 3 9 और ए में कॉमन है 6 और 12। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 15 ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास कॉमन नहीं, तो हमने उसको किस में लिख दिया, सेट सी में। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को। अगेन हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया है, बी 1 3 5 7 9 11 यूनियन सी 3 6 9 12 15। हमने क्या लेना है, यू। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने बी यूनियन सी यानी कि इन दो सेट्स का यूनियन लेना है। इट्स मीन हमने अपने तमाम एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, अरेंजमेंट में। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 3 5 7 5 6 7 9 11 12 15। A यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट है 1 3 5 6 7 9 11 12 15। अगेन हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब हमने अपनी वेन डायग्राम में आप अगर देखें, हमने ए बी और सी के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। तो आप देखें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15। ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों सेट में हैं। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए 2 4 6 8 10 12 यूनियन बी 1 3 5 7 9 11। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या लेना है, इनका यूनियन लेना है। अब यूनियन में क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, ए और सेट बी के। अब आप अपनी वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि सेट ए में और सेट बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 4 8 10 1 5 7 11 एंड अगेन 6 12 3 एंड 9। तो हमने इनको अरेंज करके लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए यूनियन बी इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी के हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमने उनको लिखा। यूनियन सी की वैल्यूज क्या हैं, 3 6 9 12 15। अगेन हमने यूनियन लेना है। इट्स मीन अब हमने अगेन अपनी वेन डायग्राम से भी हम देख सकते हैं और हमने यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमने कौन से एलिमेंट्स को लिखना है, ए बी और सी के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। तो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इस एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। पार्ट IV डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। सो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन C। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की भी वेन डायग्राम वही वेन डायग्राम है जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के I पार्ट में ड्रॉ की है। सो B यूनियन C क्या है, B 1 3 5 7 9 11 यूनियन C 3 6 9 12 15। अगेन हमने कौन से एलिमेंट्स को लिखना है, उन एलिमेंट्स को लिखना है जो B सेट में भी प्रेजेंट हो और C सेट में भी प्रेजेंट हो। तो B और C दोनों में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। आप अपनी वेन डायग्राम से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। A नाउ A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C, A 2 4 6 8 10 12 इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C की जो हमारे पास अभी हमने वैल्यूज फाइंड की थी, हमने उन वैल्यूज को लिखा है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। किस में देखने हैं, A इंटू B यूनियन C में। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपनी वेन डायग्राम में कि हमारे पास कौन से कॉमन एलिमेंट है। पहले हमने किस में देखे थे, ये हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 एंड 12। सो स्टूडेंट्स
A इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू 6, 12, क्योंकि यही दो एलिमेंट्स हैं जो इन सेट्स में क्या हैं, कॉमन एलिमेंट हैं। राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है, A इंटरसेक्शन B। अब आप देख सकते हैं A के एलिमेंट्स को भी हमने लिखा, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B यानी कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इम्पटी। स्टूडेंट्स आप अपनी वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है A इंटरसेक्शन B का, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, इम्पटी है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेट A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन C, A 2 4 6 8 10 12, इंटरसेक्शन C 3 6 9 12 15। अब इन तो A और C में हमारे पास कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, 12 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन B हमारे पास इम्पटी सेट है और A इंटरसेक्शन C के हमारे पास एलिमेंट है 6 एंड 12। तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट सेट हमारे पास इम्पटी है, इट्स मीन हमने जस्ट कौन सा सेट लिखना है, सेकेंड सेट के एलिमेंट लिखने हैं 6 एंड 12। सो आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, all the remaining parts of question number 1 and question number 3 is your home task. Jazakallah fi amanillah.